इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। जनेश्वर मिश्र पार्क में विकसित होगा जुरेसिक पार्क। लगभग 5 एकड़ क्षेत्रफल में एलडीए विकसित करेगा। जुरेसिक पार्क में डायनासोर, किंग कॉन्ग के मॉडल लगेंगे। तो जुरेसिक पार्क विकसित करेगा। टॉकिंग ट्री पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा। अत्याधुनिक सेंसरों से युक्त होंगे सभी मॉडल। साउंड इफेक्ट के साथ डायनासोर का मूवमेंट भी दिखेगा। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां जनेश्वर मिश्र पार्क में जुरेसिक पार्क विकसित होगा। बड़ी खबर बुलंदशहर से है। मोबाइल विक्रेता के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो मोबाइल विक्रेता के साथ मारपीट की गई है। मारपीट की घटना के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित की शिकायत के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बाजार माधव दास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक मोबाइल विक्रेता के साथ दबंगों ने मारपीट की है। बड़ी खबर बुलंदशहर से है। आगरा में दबंगों के हौसले एक बार फिर से बुलंद दिखे हैं। तो बड़ी खबर आगरा से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। विधवा महिला का जमीन पर कब्जा नहीं होने दे रहे। तो एसडीएम तहसीलदार के आदेश के बाद कब्जा कराने टीम पहुंची है। दबंगों के हौसले लगातार बुलंद दिख रहे हैं। नींव खोदते समय दबंगों ने जेसीबी मशीन से पथराव किया। नींव खोदते समय दबंगों ने जेसीबी मशीन पर पथराव किया। तो दबंगों के हौसले एक बार फिर से बुलंद है। पीड़ित विधवा महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। दबंगों के भय के चलते विधवा महिला परेशान हो चुकी है। वहां के बिजकौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक बार फिर से दबंगों के हौसले बुलंद देखने को मिले हैं। ये बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां विधवा महिला को परेशान करते दबंग दिखे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फिर से बनाए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह का चार्ज हटने के बाद नई तैनाती दी गई है। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और सूचना बने हैं। 1995 बैच के आईएएस अफसर संजय प्रसाद को तैनाती मिली है। पंचम तल में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद बने रहेंगे। तो एक बार फिर से संजय प्रसाद की तैनाती हो गई है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फिर से बनाए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, एक बार फिर से उसी पद पर तैनाती संजय प्रसाद को, क्या है पूरी जानकारी इस विषय में? जी बिल्कुल, देखिए ये यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो संजय प्रसाद हैं, सीनियर आईएएस हैं, इनको दोबारा से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इनसे ये चार्ज 2 दिन पहले भी हटा लिया गया था। इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह के पद से ये तैनात थे, लेकिन इनको इलेक्शन कमीशन की ओर से जो चुनाव आयोग ने इनको हटाने के लिए कहा था, इसके बाद इनसे प्रमुख सचिव गृह का भी चार्ज छीन लिया गया था और ये प्रमुख सचिव जो सूचना है वो बने रहे थे। अब वहीं जो नवीन तैनाती है उसके मुताबिक संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह जो है वो नहीं है, लेकिन अब प्रमुख सचिव सूचना और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जो है वो संजय प्रसाद बने रहेंगे और पंचम तल में जो है संजय प्रसाद अभी भी मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि यूपी में प्रमुख सचिव गृह की नियुक्ति के लिए जो 3 नाम भेजे गए हैं, सूत्र बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, उनमें से एक मनोज सिंह का नाम सामने आ रहा, देवेश चतुर्वेदी और दीपक कुमार, 3 ये नाम हैं जो इलेक्शन कमीशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजे हैं नए प्रमुख सचिव गृह के लिए, जो सूत्र बता रहे हैं। वहीं अब देखने लायक बात यह है कि प्रमुख सचिव गृह कौन होता है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है। अधेड़ ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। तो आत्महत्या का ट्रेन से कटकर आत्महत्या होने का सिलसिला लगातार जारी है। अधेड़ होटल पर काम करता था, जिसने ट्रेन के सामने कटकर आत्महत्या की है। मौत की सूचना पर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
थाना कमालगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक अधेड़ ने ट्रेन के सामने कटकर आत्महत्या की है। ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। अवैध संपत्ति मामले में ईडी का छापा पड़ा है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर की 31 करोड़ की संपत्ति जब्त की है ईडी ने। तो ईडी की एक्शन मोड लगातार नजर आ रहा है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस की 30.85 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने सोमवार को ये बड़ी कार्रवाई की है। बैंकों का 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है ईडी ने। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां अवैध संपत्ति मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की संपत्ति जब्त की है। लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर की 31 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस की 30.86 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने सोमवार को संपत्तियों को जब्त कर लिया है। बैंकों का 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी की ओर से। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। अवैध संपत्ति मामले में ईडी का एक्शन जारी है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। बड़ी कार्रवाई ईडी की देखने को मिली है। लगातार ईडी कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस की 30.86 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने सोमवार को इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बैंकों का 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, बड़ी कार्रवाई हुई है अवैध संपत्ति को लेकर ईडी ने विधायक पर की है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए विधायक विनय शंकर तिवारी की, तो जाहिर सी बात है कि पूर्व विधायक हैं विनय शंकर तिवारी, और ईडी ने लगातार एक्शन ईडी करती आ रही है नेताओं के ऊपर, चाहे समाजवादी पार्टी के हो चाहे आम आदमी पार्टी के। तो लगातार ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा। अवैध संपत्तियों को लेकर जो है ईडी ने एक बार फिर से विधायक विनय शंकर तिवारी की संपत्तियों को जब्त की है। चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, गोरखपुर से सहित उनके 31 करोड़ की संपत्तियां अभी तक जब्त की गई हैं। उनकी विनय शंकर तिवारी की गंगोत्री इंटरप्राइजेस की 30.86 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्वप्निल, ईडी जो है लगातार जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है सारी पार्टियों के नेताओं के ऊपर, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। तो लगातार जो है इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। बैंकों का 754 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप में एक कार्रवाई की गई है। जी राजेश, अगर बात की जाए तो ईडी हमेशा शिकंजा कसते हुए नजर आती है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये एक्शन मोड ईडी का और किस किस पर शिकंजा कस सकता है विधायक से जो संपर्क में है? जी स्वप्निल, अगर बात की जाए और भी विधायकों का, तो बिल्कुल एक जाहिर सी बात है कि सरकार जो है लगातार नकेल कसती आ रही है कि जो भी अवैध संपत्तियां हैं जिनके पास, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे आम आदमी पार्टी के हों, तो जाहिर सी बात है चाहे कांग्रेस के हों, तो लगातार जो है ईडी जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और कई विधायकों के ऊपर और कई मंत्रियों के ऊपर लगातार तलवारें लटकी हुई हैं कि आने वाले समय में भी उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। चुनाव में काले धन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगेगा। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। आयकर विभाग ने शिकायतें दर्ज करने के लिए कंट्रोल रूम खोल दिया है। टोल फ्री नंबर 1800-1807-540 पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 6388736688 पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां चुनाव में काले धन के प्रयोग के लिए बड़ा हथकंडा अपनाया गया है। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करने के लिए अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा।
बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कड़ी आपत्ति जताई है। कारण बताओ अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर आपत्ति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। भ्रामक विज्ञापनों के लिए पिछली सुनवाई में नोटिस जारी किया गया था, जिस पर कारण बताओ अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णम को निर्देश भी दिए हैं। व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कड़ी आपत्ति जताई है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर ईसीआई का बड़ा फैसला आया है। बैंक के जरिए करने प्रत्याशियों को लेन देन करने होंगे। 10,000 से अधिक के लेन देन बैंक से करने होंगे, तो प्रत्याशियों को लेन देन बैंक से करने होंगे। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने बड़ी बैठक की है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अब बैंक से लेन देन करने होंगे। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर ईसीआई ने बड़ा फैसला जारी किया। बैंक के जरिए अब प्रत्याशियों को लेन देन करने होंगे। 10,000 से अधिक के लेन देन के लिए प्रत्याशियों को बैंक से ही अपना लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन करना होगा। यूपी के मुख्य निर्वाचन ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। इकाना स्टेडियम के आसपास नेटवर्क बूस्टर लगेंगे। आईपीएल मैच के दौरान अब मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आईपीएल की बैठक के निर्देश दिए हैं। तो अब नेटवर्क बूस्टर को इकाना स्टेडियम के आसपास लगाया जाएगा। लखनऊ में 30 मार्च से 7 अप्रैल में आईपीएल मैच होगा। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां इकाना स्टेडियम के आसपास नेटवर्क बूस्टर लगाए जाएंगे। आईपीएल मैच के दौरान अब मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी, जिसके लिए नेटवर्क बूस्टर लगाए जाएंगे। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आईपीएल की बैठक में ये बेहद अहम निर्देश दिए हैं। लखनऊ में 30 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में आईपीएल मैच होंगे, जिसके लिए नेटवर्क बूस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां इकाना स्टेडियम के आसपास नेटवर्क बूस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब आईपीएल मैच के दौरान मोबाइलों के नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। शहर से 10,000 अधिक हटाए गए। आचार संहिता लागू होने के बाद स्टैटिक संपर्क निर्देशित हुए हैं। शहर के बाहरी रास्तों पर चेकिंग शुरू की गई है। तो बड़ी खबर पटना से आ रही है। मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस का इस्तीफा हुआ है। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद छोड़ दिया है। तो पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया है। मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया है। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, पशुपति पारस ने बयान दिया है। एनडीए में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, पशुपति पारस ने कहा है। तो चुनाव का दौर जारी है, ऐसे में मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर पटना से आ रही है। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, पशुपति पारस ने कहा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है, क्या है इसके पीछे की वजह? जी बिल्कुल, देखिए आचार संहिता लागू होने के बाद ये पहला सियासी घटनाक्रम सामने आ रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री पशुपति पारस ने जो है वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मोदी कैबिनेट में ये मंत्री हैं और बिहार से आते हैं, कि बिहार की राजनीति में खासी पकड़ मानी जाती है। और इन्होंने अपना बयान दिया कि मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया और हमारे साथ नाइंसाफी हुई और इसको लेके मैंने इस्तीफा भेज दिया। तो ये बहुत अपने आप में बड़ी खबर मानी जा रही है। अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले समय में पशुपति पारस क्या कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद वो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं। और बिहार में जो महागठबंधन है आरजेडी लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जी अभिनव, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा खेला हुआ है, क्या लगता है खेले के पीछे की वजह क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए ये खेला हुआ है। उन्होंने तो कहा कि मैंने एनडीए के लिए सब कुछ किया, बावजूद इसके साथ मेरे साथ नाइंसाफी हुई। ऐसा माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में सीट को बंटवारे को लेके इनकी नाराजगी रही होगी, या इसके अलावा तमाम अन्य मुद्दों पे भी पशुपति पारस आने वाले समय में अपनी बात रखेंगे। लेकिन बहरहाल ये शुरुआत जो है वो बिहार से हो गई है, जहाँ पे मोदी सरकार में मंत्री पशुपति पारस ने जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे कई चीजें भी और सामने आ सकती है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।